नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो क्लीन स्वीप की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। कुछ वैसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश में इस वक्त रुझानों की अगर बात करें नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मुस्कान आपने सही कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के दौरान किया था, उसके परिणाम भी उसी के अनुसार आ रहे हैं। और यदि बात की जाए तो बीजेपी यहाँ क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। लेकिन हालांकि बात की जाए तो 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। देखिए, मेरे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता हैं मिलन भार्गव जी, उनसे चर्चा करते हैं। मिलन जी, जिस प्रकार के नतीजे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, क्या मानते हैं बीजेपी पूरा क्लीन स्वीप करेगी? 29 मालाएं जो है, 29 सीटों की जो माला बन के तैयार हो रही है, वो तैयार हो गई है या अभी तैयार होना बाकी है? देखिए, जिस प्रकार के जनादेश के रुझान आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ बढ़ी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य हमको दिया गया था, 29 की 29 मध्य प्रदेश में हम जीतने जा रहे हैं। जो तथाकथित किले कहे जाते थे, आज वो डह गए। 40 वर्षों से क्या किया ये बताने में वो नाकामयाब रहे। शराब बढ़वाने में कमलनाथ जी ने अव्वलता दिखाई, नोट बदवाए और किस प्रकार के फर्जी वीडियो तक वायरल करवाए। अपने पुत्र को जिताने के लिए जो जतन वो कर सकते थे, जो वो राजनीति में कितना गिर सकते थे, वो गिरने का प्रयास किया। कि जनता जनादेश ने अपना आशीर्वाद दे दिया और अपना स्पष्ट बहुमत दिखा दिया कि हमें सिर्फ काम चाहिए और हमारे लिए जो काम करेगा वो दल चाहिए, वो प्रत्याशी चाहिए। मिलन जी, यदि बात की जाए छिंदवाड़ा सीट की बात की जाए, क्योंकि आपने अभी कमलनाथ जी को लेकर भी बात की है, तो छिंदवाड़ा सीट को लेकर तमाम जो है बीजेपी पूरा संगठन वहां पे लग गया था। कैलाश विजयवर्गीय जी के हाथ में कमान थी। लेकिन अब जो परिणाम आ रहे हैं, 25,000 से ज्यादा लीड जो है बीजेपी वहां पे कर रही है। आपको लग रहा था कि बीजेपी वहां से जो है जीत दर्ज करा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से कमलनाथ अपने संगठन के साथ खड़े नजर आ रहे थे, लग रहा था कि आपको कि बीजेपी वहां पर ताकत के साथ जो है चुनाव लड़ी है? देखिए राकेश जी, आप हम कई बार अनौपचारिक चर्चा में भी बैठते हैं। औपचारिक चर्चा तो डिबेट्स में होती है, लेकिन अनौपचारिक में भी कई बार आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से कह रही थी कि हम छिंदवाड़ा भी जीतने वाले हैं, क्योंकि 28 का तो आशीर्वाद जनता ने पिछले चुनाव में ही दे दिया। तो ये मानकर चल रहे थे कि 28 में तो हमारी वापसी सुनिश्चित है। लेकिन जो एक सीट को लेकर रस्साकशी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को, अपने कामों को ले जाने में कामयाब रही। हमारा नेतृत्व जिस प्रकार सक्रियता के साथ, जिस कार्यकर्ताओं के साथ कदम काल करता है, कंधे से कंधा मिलाकर हमने इस सीट पर जो हमारे विचारों को ले जाने में कामयाबी हासिल की है, इसमें बहुत बड़ा परिश्रम भी लगा है और हम जो कहे थे वो कर दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ थे बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी। जो कहा था वो करके दिखाएंगे, यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। प्रकाश राव बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, किसके साथ मौजूद हैं आप, क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए। पूरे देश में और जनता बड़े जनादेश के साथ विजय भैया को बोला। अब 11 ये है ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल रायपुर का हम रुक कर लेते हैं। शशिकांत